गुड मॉर्निंग बेटा। सबसे पहले स्टे होम स्टे सेफ। अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। खुद भी सुरक्षित रहो और दूसरों को भी सुरक्षित रखो। इसका मतलब यदि आप कभी घर से बाहर भी जाते हो तो आके हाथों को अच्छे से वॉश करो, सैनिटाइज करो, ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सबको पता है देश में किस तरह का माहौल है। इस कोविड 19 की महामारी में हम सबको हमें घर पर रहना है और सेफ रहना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की। सबसे पहले तो मैं आपको आपका जो PT 1 होने वाला है बेटा, उस PT 1 का सिलेबस बता दूं। उस PT 1 में आपका चैप्टर 1 और 2, ये दो चैप्टर आपके आने वाले हैं। PT 1 जो हमारा 22 मई को है, लास्ट पीटी है आईटी का। और बेटा एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये पीटी जो है हमारा 25 मार्क्स का है और ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पीटी भेजूंगा। चैप्टर 1 और 2 कंसिडर किया गया है। अब हम बात करते हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं वो आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। अब तक जब स्कूल ओपन थे तो आपका यूनिट 1 और यूनिट 2, ये दो यूनिट, यहाँ पे आपकी यूनिट 1 और ये यूनिट 2, ये दो कंप्लीट हो गई थी बेटा। जो कि आपका, जिसमें से मैंने आपका अभी जो है पीटी बनाया है इन दो यूनिट में से। इन दोनों का जो है पीडीएफ भी मैं आपको भेज चुका हूं। वो पीडीएफ जो हैं वो आपको मिल गए होंगे और उन पीडीएफ में से आपको एक्सरसाइज जो है वो आपकी बुक में फिल करनी है और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको रजिस्टर में लिखने हैं बेटा। रजिस्टर बनाना है। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर हम नोटबुक में बनाए, जो कंप्यूटर की नोटबुक मिली है। बेटा उस नोटबुक को अपने पास रखिए। वो नोटबुक लास्ट में मैं आपसे, जिस समय हम उसकी प्रैक्टिकल बनाएंगे, या तो प्रैक्टिकल फाइल के टाइम पे या फिर कुछ और मैं आपसे करवाऊंगा, क्योंकि नोटबुक बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए उसका एक रजिस्टर बना लीजिए प्रॉपर। अभी आपका जो है, अभी पार्ट 1 चला हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं। पार्ट 1 में आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं। लेकिन बेटा एक बात मैं बताऊं, ये पार्ट 1 जितना भी है ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ये हमारा पार्ट 1 है जो, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। और इसमें यदि मैं मार्क्स की बात करूं कि कितने नंबर का ये आना है, तो मार्क्स की बात करूं तो ये टोटल जो आपका आएगा, ये बेटा 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। अब जो आपका पेपर आएगा वो टोटल 50 मार्क्स का थ्योरेटिकल होता है और 50 मार्क्स का जो होता है वो प्रैक्टिकल, वो जो है सॉरी, थ्योरेटिकल और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अब थ्योरेटिकल में आपका पार्ट 2 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MS एक्सेस, और वेब एप्लीकेशन जो है इसमें आपका इंटरनेट वगैरह सिक्योरिटी वगैरह आती है। तो अब मैं इसकी यदि बात करूं, नंबरों में हम बात करें तो हमारा टोटल जो है वो हमारा 40 नंबर का है। हमारा जो पार्ट 2 है वो 50 में से 40 नंबर का है और 4 यूनिट में है। और पार्ट 1 में मेरे 5 यूनिट हैं और टोटल 10 नंबर का है। यदि मैं इनको अलग अलग कैटेगराइज करें तो हमारे 5 यूनिट जो हैं वो 2-2 नंबर की आएंगी, जिसमें से 2 यूनिट आपकी जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब रहते हैं 3 यूनिट, तीनों के तीनों हमारे थ्योरेटिकल पार्ट है। वो आफ्टर द ओपनिंग ऑफ स्कूल, जैसे ही स्कूल ओपन होता है मैं आपकी कवर करवा दूंगा। अभी मैं आपको वीडियो सेंड किया करूंगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से, नेक्स्ट वीडियो आएगी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की। इस चैप्टर को 3 या 4 वीडियो में तोड़ के अलग अलग, और इस पूरे चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। ये पूरा चैप्टर कितने नंबर का आना है एनुअल में? 8 मार्क्स का आना है। इसी तरीके से स्प्रेडशीट वाला हमारा कितने नंबर का आना है? अकेला एक चैप्टर 10 नंबर का आना है। यहाँ 5 चैप्टर 10 नंबर के आने, यहाँ अकेला एक चैप्टर। और यदि मैं डीबीएमएस की बात करूं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, तो ये अकेला चैप्टर 12 नंबर का आना है। ये अकेला चैप्टर पार्ट 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 कंप्लीट 10 नंबर का है और ये जो चैप्टर है ये पार्ट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 12 नंबर का आना है। और लास्ट वाला जो इंटरनेट वाला है ये 10 मार्क्स का आना है। तो अब बेटा 40 नंबर का यदि हमें ये पोर्शन आना है
तो हम पहले जो कवर करेंगे वो पार्ट बी को कवर करेंगे, पार्ट ए को मैं बाद में कवर करवाऊंगा। अब मैं आपको वीडियो सेंड किया करूंगा। आपका जो डे है वो वेडनेसडे को और सैटरडे को, वेडनेसडे को आपकी वीडियो आया करेगी और सैटरडे को आपकी वीडियो आया करेगी। ये 2 दिन आपके वेडनेसडे और सैटरडे आपको वीडियो आया करेंगी। उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा, आप लोगों ने ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिखने हैं और ब्लू पेन से आप उसके आंसर्स लिखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने रजिस्टर में लिखने हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपने बुक में फिल करनी है। बुक ले लेंगे आप स्कूल से या फिर बाहर से लेना चाहें बाहर से ले लेंगे। अब मैं एक बात बता देता हूं, आपका प्रैक्टिकल पार्ट 50 नंबर का है और 50 में से ये जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल फाइल और स्टूडेंट पोर्टफोलियो है इसके 10 नंबर हैं। और ये जो 10 नंबर है ना, ये लगा लो कि ये आपकी नोटबुक के लगाऊंगा मैं, ये ध्यान रखना। ये टोटल आपके जो 50 नंबर हैं, ये स्टूडेंट पोर्टफोलियो के जो नंबर हैं वो आपके नोटबुक के लगने हैं। ये वाले नंबर ये ध्यान रख लेना आप। प्रैक्टिकल फाइल तो आप बनाओगे बनाओगे, उसके साथ साथ आपकी नोटबुक जो बच्चा कंप्लीट करेगा उसी को 10 नंबर मिलेंगे। तो हर बच्चे ने ब्लैक पेन से क्वेश्चन करने हैं और ब्लू पेन से आंसर्स लिखने हैं। अच्छे तरीके से हर एक की एक आगे इंडेक्स बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखे जाएंगे, प्रॉपर लिखेंगे सारे के सारे बच्चे। इतना ज्यादा काम नहीं है। वीक में सिर्फ 2 दिन मिलेंगे आपको, सिर्फ 2 दिन वर्क मिलेगा और 2 दिन में भी 3 मतलब 4 वीडियो के बाद एक पीडीएफ मिलेगा। 4 वीडियो में कम से कम एक चैप्टर कवर होना है और वो चैप्टर कवर होने के बाद आपको जो है पीडीएफ मिलना है। तो बेटा ये आपका सिलेबस मैंने आपको बताया है, तो इसी तरीके से आपने जो है कंप्लीट करना है। ये मैंने आपको सिलेबस जो है ये आपकी बुक में बिल्कुल सबसे पहले मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखना, आपका कोड, कोई बच्चा चाहे कि स्कूल से बस जो है बुक ना लूं तो वो बाहर से ले सकता है, लेकिन कोड ध्यान रखना 402 जो है वो आपका कोड है। इस कोड के हिसाब से आपने बुक जो है लेनी है। अब मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये आपका सिलेबस था और इसके अलावा मैंने आपको पीटी का सिलेबस बताया, चैप्टर 1 और 2 कंसीडर किए गए हैं। और बेटा घर में रहना है, सेफ रहना है और औरों को भी सेफ रखना है। ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे बच्चों।